नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे 28 मई 2022 की करंट अफेयर, जो कि आपके सभी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि आजकल सारी प्रतियोगिताओं में करंट अफेयर पूछी जाती है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें। तो इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ है। तो ये हुआ है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत अधीन हुआ है। ठीक है, तो ये भी मंत्रालय, इसके द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुआ था। कितने 2 अक्टूबर 2014 से शुरुआत हुई थी और 2019 तक का इसका टारगेट था स्वच्छता मिशन का, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर चला 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 स्टार्ट हुआ। उसका लक्ष्य भी रखा गया 2021 से 2026 तक, 5-5 वर्षों के लिए इनका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि जो शहरी आवास हैं, शहरों में जो खुले स्थान पर मूत्र आदि के जो पीले धब्बे पड़ जाते हैं और खुले स्थान पर जो थूकते हैं, लाल थूक वगैरह जो धब्बे हो जाते हैं, लाल धब्बे हो जाते हैं, तो उनका मानक रूप से शहरों का मूल्यांकन किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो यही इसका कहा जाए तो इसी के अंतर्गत ये जानकारी थी इसमें। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम है जो कचरा मुक्त शहरों के लिए जो थीम रखी गई है, अपशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। ये इंपॉर्टेंट है, अपशिष्ट से धन इसकी थीम है। स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। तो किस राज्य की है, वो है हरियाणा राज्य की। क्या नाम है, कैप्टन अभिलाषा बराक, जो कि कितने साल की हैं, 26 वर्ष की हैं। तो ये हरियाणा की रहने वाली हैं। हरियाणा की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है। उन्होंने सफलतापूर्वक अपना कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा किया, जो कि हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में आर्मी एविएशन कोर्प्स में शामिल होने के लिए 6 महीने का कोर्स था। तो अब ये जो फाइटर हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनको उनकी एविएटर बनी हुई है कैप्टन के अभिलाषा बराक। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल किस शहर के एनआईटी में उद्घाटन किया गया है। एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या है इसकी, एनआईटी का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उद्घाटन किया गया है। तो किसमें, तिरुचिरापल्ली की एनआईटी में। तो देखते हैं, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली एनआईटी में हाल ही में एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर पोरुल का उद्घाटन किया गया है। नाम क्या है सुपर कंप्यूटर का, पोरुल। यह सुपर कंप्यूटिंग सुविधा राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन के चरण 2 के तहत स्थापित किया गया। सुपर कंप्यूटर किस काम के लिए उपयोग होता है,
तो ये होता है मौसम की जानकारी के लिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मौसम की जानकारी के लिए। तो ये आम आदमी तो इसे यूज नहीं करता है, सुपर कंप्यूटर को कौन करता है इसे यूज? इसे करते हैं शोधकर्ता, वैज्ञानिक ही यूज करते हैं। ये कमरे के साइज का होता है सुपर कंप्यूटर। तो इन्होंने अपने लिए एक अच्छी किस्म का एक इसमें एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, जो कि और शोधकर्ताओं को अच्छी तरह से खोज अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इसमें डोमेन जैसे मौसम और जलवायु, जैव सूचना विज्ञान, कंप्यूटेशनल रसायन विज्ञान, आणविक गतिशीलता, सामग्री विज्ञान इत्यादि से कई जो एप्लीकेशंस हैं वो इसमें डाले गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? पॉरुल जो सुपर कंप्यूटर है इसके अंतर्गत डाले गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है? तो कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये तीसरा संस्करण। तो भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बंगोपसागर का तीसरा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया है। इस नौसेना अभ्यास का बंदरगाह चरण आयोजित किया गया है। इसके बाद समुद्र चरण होगा, जो कि बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। फिर कौन सा होगा? समुद्र चरण होगा। ठीक है, जो कि बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। तो ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किस किस देश के बीच में? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? बंगोपसागर में। बंगोपसागर में ये हो रहा है अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्थान के निदेशक ए गोपाल कृष्णन ने बासवेन और औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2022 जीता है? तो किस संस्थान के निदेशक हैं ये ए गोपाल कृष्णन? तो ये हैं ICAR के निदेशक हैं, और इन्होंने जो पुरस्कार जीता है, कौन सा जीता है? वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2022। ठीक है, तो ये जीता हुआ है इन्होंने। तो ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक ए गोपाल कृष्णन ने वास्तविक औद्योगिक संस्थान पुरस्कार 2022 जीता है। इस पुरस्कार के विजेता को 1.51 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो अब अगला पढ़ेंगे। अगला छठवां क्वेश्चन देखेंगे। तो छठे क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से किसने हाल ही में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता रद्द कर दी है? तो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, तो ICS की जो स्थायी मान्यता थी वो किसने रद्द कर दी है? ये रद्द कर दी है सेबी ने। तो सेबी क्या है? सेबी है, ये होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे इंग्लिश में लिखेंगे इसे सेबी। सेबी, ठीक है, सेबी, ये जो लोगो बना हुआ है सेबी का आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और सेबी की स्थापना कब होती है? ये होती है 30 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना होती है सेबी की। और इसके जो क्या कहते हैं अध्यक्ष जो हैं, चेयरमैन, ये किसे बनाया गया है? अभी फिलहाल में, अभी करंट में ही बनाया गया है। ये बनाया गया है माधवीपुरी बुच को। ठीक है, ये अजय त्यागी के स्थान पर बनी है माधवीपुरी बुच। तो इसके बारे में सेबी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दी है। सेबी द्वारा निविल मूल्य और बुनियादी ढांचे के मानदंडों सहित कई आधारों पर गैर अनुपालन घोषित करने के बाद स्थायी मान्यता रद्द की गई है। ठीक है, जो गैर अनुपालन घोषित करने के बाद में स्थायी मान्यता इसकी रद्द कर दी है। तो आई होप समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अब 7वें क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा,
भारत ने किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में जो ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया है। ये कौन से ट्रस्ट? ये अभिनव बिंद्रा के ट्रस्ट के सहयोग से, सॉरी ये कट गया है अभी, तो इनके सहयोग से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। अभिनव बिंद्रा जो ट्रस्ट चल रहा है उसके सहयोग से। ठीक है, ओवीईपी संसाधनों का एक व्यावहारिक सेक्टर है जिसका उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्ट सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराना है। ठीक है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा को देखेंगे, ये इधर नीचे लगा हुआ है उड़ीसा राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है? पहला मेट्रो शहर बन गया है। और किस क्षेत्र में ये अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला जो फर्स्ट शहर बन गया है मेट्रो शहर? तो ये है कोलकाता। कोलकाता किसकी राजधानी है? ये है पश्चिमी बंगाल की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पश्चिमी बंगाल एक ऐसा राज्य है जो कि 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को साझा करता है। इधर हो गया बांग्लादेश, इधर हो गया नेपाल और इधर हो गया भूटान। ये 3 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, चीन से नहीं करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, चीन से नहीं करता है, ये इधर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से करता है। तो कोलकाता नगर निगम ने पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बीपीआर जारी किया है। इसके बाद कोलकाता अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है। यह शहर में फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ इसके भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के विवरण के साथ एक दस्तावेज है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष चुना गया है। तो किन्हें चुना गया है? तो राजेश भूषण को चुना गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को हाल ही में 75वीं स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समिति विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है। पिछली बार जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? मनसुख मांडविया थे, और इस बार है वो कौन है? राजेश भूषण को बनाया गया है। ठीक है, तो WHO के बारे में ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, और इसके जो दूसरे कार्यकाल के लिए जो महानिदेशक चुने गए हैं वो कौन है? टेड्रोस हैं, जो कि मैंने पिछली कल की क्लास में मैंने बताया हुआ था। टेड्रोस इसके महानिदेशक दूसरे कार्यकाल के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज के क्वेश्चंस। और कल का रिवीजन देखते हैं। कल के रिवीजन में क्या है? निम्न में से किस राज्य में हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिली है? तो किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन के लिए। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस मैगजीन ने हाल ही में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है? तो ये टाइम ने जारी की है, जिसमें गौतम अडानी वगैरह ये सब आए हुए हैं। WEF यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहा है 54वें स्थान पर। चौथा है, निम्न में से किस राज्य सरकार BPCL ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किस सरकार ने किए? ये किए उत्तराखंड सरकार ने। निम्न में से कौन सा IPL इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये बन गए शिखर धवन।
हाल ही में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव 2022 का 14 संस्करण आयोजित किया गया? तो ये किया गया है मणिपुर में। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा 2021 संस्करण के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 16 अगस्त 2022 से कौन से कार्यालय के लिए टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस को फिर से महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये कौन से कार्यकाल के लिए? तो ये दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया और करंट की भी मैंने क्वेश्चंस करा दिए। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप मुझे कमेंट भी करें, और कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी आगे अपनी प्रोग्रेस करूंगी और भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।